चांस दिया यहाँ आने का। हम पहली बार ये बढ़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसमें जैसे हुसैन दीदी, सभी बड़ी दीदियों और कृष भाई जी, सबके टॉपिक इतने अच्छे थे कि जैसे कृष भाई जी ने बोला प्लेजर और खुशी में, हमें पहली बार इतना फर्क पता चला। हुसैन दीदी ने बताया कि हमें खुद को गुस्सा में कैसे रखना है। दीदी का तो चेहरा ऐसे लगता है जैसे वो विष्णु जी वाला फेस होता है ना, वैसे अपने उपदेश दीदी जी ने बताया कि हमारा बाबा से रिश्ता कैसा होना चाहिए, एकदम हक वाला, एकदम अथॉरिटी वाला, प्यार वाला भी हो, अथॉरिटी वाला भी हो। दीदी की क्लास सुन के एकदम नशा चढ़ गया। पूनम दीदी की क्लास भी बहुत अच्छी, जैसे उन्होंने बताया कि हम प्रशासन की सेवा तो करते हैं, वो ठीक है। जैसे सूरत वाले दीदी ने बताया कि हम राखी वगैरह और सेवा पे जाते हैं, ओके, हम आगे कंटिन्यूस नहीं कर पाते। जैसे आज बीना दीदी जी ने भी बताया, पूनम दीदी जी के लेक्चर के साथ ये एकदम मैच करता था कि हमें खुद में भी, कि हम भाई बहनों को तो बताते हैं कि एक ही जन्म मिला, संगम पे बार बार चांस नहीं मिलता। क्या हम कभी अपने बारे में सोचते कि मुझे कभी चांस मिलेगा दोबारा? नहीं, मुझे खुद पे भी पुरुषार्थ करना। जैसे भी दीदी ने बताया, खुद का मन का प्रशासन वो भी, और बाहर का तो फिर पापा अपने आप ही कराएगा। बस मुझे ये है कि मुझे खुद पे अपने आप पे वो फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी पापा सेवा अपने आप लेगा। ये मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबका बहुत बहुत थैंक यू, बाबा का भी, दीदियों का भी और भाई साहब का भी। ओम शांति। एक और कहना था कि हम इधर पहली बार आए साउथ में, यहाँ पे आज एक दिन से बात हुई कि ज्ञान सरोवर नाम है, बिल्कुल ज्ञान सरोवर जैसी ही फीलिंग आ रही, जैसा भाई साहब ने बताया, बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, शायद सभी को हो रहा होगा हरीश भाई, कि इसी साल 2024 में कम से कम 25 सब्जेक्ट पे हम क्लासेस ले सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिसर्स की। ये मतलब जैसे गीता के ऊपर जो एक एक चीज पे विस्तार होता है, ये पहली बार मैंने अनुभव किया। कभी भक्ति मार्ग में गीता पढ़ी नहीं, बाबा की गीता ही पढ़ी, लेकिन वो अब पता लग रहा है कि लोग इंटरेस्टेड तो है ना गीता में, वो मिलेगा उनको। ये 2024 में आपको प्रत्यक्ष दिखेगा जयपुर जोन से। थैंक यू। आओ बैठने तैयार हो फटाफट। झालावाड़ राजस्थान से आई हूँ। शरीर का नाम राखी बहन है। सबसे पहली बात तो कि पहली बार ही इस तरह की ट्रेनिंग का अवसर मिला। भाई जी पिछले साल ही झालावाड़ आए थे, वहाँ पर बहुत अच्छा कैंपेन लेके आए थे। उसके दौरान इस चीज़ से रूबरू हुई थी और दूसरे प्रांत में भी फर्स्ट टाइम बाबा ने चांस दिया आने का, तो बाहर का यहाँ आने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। साथ ही यहाँ पे जो सीखा है हमने कि प्रशासनिक विभाग की सेवा सिर्फ एक मेथड से नहीं की जा सकती है। हम इसकी सेवा चाहे रिलीजियस माध्यम से, चाहे साइकोलॉजी माध्यम से, वैज्ञानिक तरीके से, चाहे आध्यात्मिक तरीके से, सबको मिला करके हमको लाना उसी पॉइंट पे है, उस परमात्मा सुप्रीम सोल तक लाना है। लेकिन उसको किस किस तरीके से हम उनके सामने रख सकते हैं, इसके बारे में बहुत नई नई बातें, क्रिएटिव बातें सीखने को मिली। और जहाँ तक दीदी जी ने आज जो पहला सेशन गीता के ऊपर था, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, क्योंकि बाबा की कृपा से थोड़ा बहुत गीता के ऊपर अपने ही क्षेत्र में थोड़ा बहुत करने का सौभाग्य मिला है। तो इस पर किया था, तो वो समझने में इतनी कठिनाई नहीं लगी, बड़ी आसानी से दिमाग में आता जा रहा था, क्योंकि वो श्लोक याद है, उसके अर्थ पता थे। तो उस चीज़ को अब उनको किस तरीके से लोगों के सामने हम पॉइंट वाइज बहुत आसानी से उसी मेथड को रख
सेवा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी शिक्षाएं, नवीनताएं मिली और अपने क्षेत्र में जाकर के बहुत उमंग अंदर भरा है और जाकर के इसको प्रैक्टिकल करने का ही बस इंतजार है। तो दीदी और लक्ष्मी दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ आकर आप लोगों का प्रेम और स्नेह मिला। ओम शांति। बहुत अच्छा, एक बात और सुनाना चाहेंगे कि जो वीणा बेल ने प्रेजेंटेशन दिया था वो उसने मुझे दे दी और मैं ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। ये आपके लिए खुशी की बात है, आप भी वहाँ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कल मैंने बोला था अभी काफ़ी बहनों ने अपना नंबर और वो व्हाट्सअप नहीं भेजा है। जितनी भी बहनें बैठी है वो हमारे विंग के ग्रुप में ऐड होना चाहिए, आपको बहुत फायदा होगा। ये जो भी ट्रेनिंग गिरीश भाई की 2 टॉपिक के प्रेजेंटेशन मुझे देखे गए हैं, वीणा बहन का भी आ गया है, उसे बहन का भी हम ले लेंगे, लेकिन वो आपको तभी मिल पाएगा जब आप हमारे विंग के ग्रुप में ऐड होंगे। इसलिए अभी से ही आप अपना नाम, सेंटर और मोबाइल व्हाट्सएप नंबर भेज दें। एक बार फिर से मैं मेरा नंबर रिपीट करता हूँ, 7627090799। इस नंबर पर आपको भेजना है और आप ग्रुप में ऐड हो जाओ, फ्री ऑफ चार्ज। आप चिंता नहीं करो कि आपको कोई चार्ज देना है, फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। मंजरी में अच्छा साइंस ओम शांति। अभी हमारे समस्त वरिष्ठ दीदियाँ बीके मंजरी बहन आगरा से, हमारे सम्मानित वरिष्ठ दीदियाँ, वरिष्ठ भाई और सभी ट्रेनिंग में आए हुए भाई बहन। हमारा जो यहाँ सत्र शुरू हुआ वो कॉन्फ्रेंस के साथ
शुरू हुआ और जो ट्रेनिंग शुरू हुई वो आइस ब्रेकिंग के साथ शुरू हुई। जब हमारी हुसैन बहन आइस ब्रेकिंग करा रही थी तो उन्होंने कहा अपना जो इंट्रोडक्शन है वो नाम और स्टेट के वाइज नहीं देना है, बल्कि आप प्रकृति को चूज करो कि आप कौन हो। और वो फीलिंग जो थी कि किसी ने टाइगर, किसी ने पानी, किसी ने फूल, किसी ने रॉक, वो जो अनुभव करा और आपस में शेयरिंग की वो वाकई बहुत अच्छी थी। और हमें तो ये लगा कि हम मैसूर जो ट्रेनिंग करने आए हैं वो भी हमारी एक आइस ब्रेकिंग है, क्योंकि ये ट्रेनिंग हम अपने नज़दीक भी कर सकते थे, दिल्ली में भी कर सकते थे, माउंट आबू में भी कर सकते थे, नियर बाई कर सकते थे, लेकिन मैसूर में आना, क्योंकि हम सभी अपने अपने सेंटरों में अपनी अपनी सेवाओं में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमें ये मौका यहाँ मिला, ये भी एक तरह से आइस ब्रेकिंग है। हमें फिर जो दूसरा सत्र मिला गिरीश भाई जी का, उन्होंने बहुत अच्छा एक मन मनावट का एक नया अर्थ बताया कि मन को मना लेना ये है मन मनावट होना। और बहुत सुंदर बात हमको आर्ट ऑफ लिविंग में बताई, आर्ट ऑफ फॉरगिविंग में बताई कि कैसे हम आत्माएं जो हैं वो नीचे 7 गुणों का अनुभव करने आई हैं, क्योंकि ऊपर केवल साइलेंट है, हम वहाँ कोई अनुभव नहीं करते। जो भी अनुभव करना है वो हमें ट्रेनिंग के माध्यम से भाई ने समझाया कि 7 गुणों का अनुभव जो है वो हम केवल यहाँ ही कर सकते हैं, चाहे वो पीस हो, चाहे हैप्पीनेस हो, कुछ भी हो, प्योरिटी, जो भी हमारे 7 गुण हैं। साथ में हमें हुसैन बहन ने जो फ्रीडम थ्रू फॉरगिवनेस समझाई, उसमें उन्होंने जो पॉइंट समझाए जिसमें था फॉरगिव एंड फॉरवर्ड, और उन्होंने उस पर प्रैक्टिकल अनुभव भी कराया। मैंने भी उस पर प्रैक्टिकल अनुभव किया कि हम दूसरों को फॉरगिव तो कर देते लेकिन भूल नहीं पाते, लेकिन उन्होंने कहा आप इस समय अनुभव करो कि आप जैसे किसी को फॉरगिव कर रहे हो और साथ में फॉरगिव भूल नहीं जाओ। अगर हम उस बात को बार बार याद करते तो कभी हम फॉरगिव कर ही नहीं पाते। प्लस एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट, हम किसी भी बात को जब एक्सेप्ट करेंगे तभी दूसरों को रिस्पेक्ट दे पाएंगे। मैंने यहाँ पर इस बात में बहुत अच्छा अनुभव किया कि सभी लोग, अगर मुझे एक छोटी सी भी चीज़ चाहिए, जैसे कि कल एक भाई आए थे जयपुर से, मोबाइल देना मेरा वहाँ छूट गया था और मुझे उसको भाई को भोजन देना था, तो मैंने कईयों से बात की, लेकिन जब तक वो बड़े तक नहीं पहुँचे वो बात कि भाई उनके थ्रू हम उनको भोजन दें, या फिर मुझे एक डायरी पेन भी चाहिए था तो मेरे दीदी तक ही मुझे जाना पड़ा था। तो मतलब ये है कि छोटे छोटे जो दीदियाँ हैं बीच में, जो भी भाई बहन हैं, वो कितना बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं। मैं अभी यहाँ भी देख रही हूँ कि आगे में हमारी लक्ष्मी दीदी बैठी हैं और पूरा शारदा दीदी यहाँ पर संभाल रहे हैं, कितना निर्माण चित्त है कि वो बिल्कुल एक बच्चे की बातें बैठी हैं लक्ष्मी दीदी के आगे, यानी कि कितना बड़ों को सम्मान देना, ये भी हमें इस ट्रेनिंग के माध्यम से सीखने को मिला। तो जब हम किसी बात को एक्सेप्ट करेंगे तभी हम उसको रिस्पेक्ट दे पाएंगे। और एक था लिसन एंड टॉक, कि लिसन कम होता है और टॉक ज़्यादा होता है, तो पहले सुनना भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमें अवधेश दीदी की बहुत अनुभव युक्त क्लास सुनने को मिली, जिसमें उन्होंने ट्रस्टीशिप को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में लाना है, वो हमें उनकी बहुत अनुभव की बातें सुनने को मिली। साथ में आज जो गीता के ऊपर जो 18 पॉइंट्स थे वो इतना क्लियर और बहुत सहज सरल स्पष्ट शब्दों में, बहुत छोटे छोटे शब्दों में थे, जिनको हम बयान बहुत अच्छी तरह से अपने शब्दों में कर सकते हैं। और ये मैंने सोचा कि बाबा बार बार कहता है कि बच्चे गीता को स्पष्ट करो, गीता को मतलब सबके सामने स्पष्ट करो, तो हमें लगता है हाँ बहुत सहज रीति हम इसे कर सकते हैं। पहले लगता है कि कितना कठिन है, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन आज बीना दीदी के जो 18 पॉइंट्स थे या जो उनके 5 मंत्र थे वो इतने सरल और स्पष्ट थे, जो बुद्धि में बहुत अच्छी रीति समा है। और अभी हमने पूनम दीदी की क्लास भी सुनी, वो भी बहुत अनुभवयुक्त युक्त क्लास थी, सभी से हमें बहुत अनुभवयुक्त क्लास मिली। साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है कि कैसे एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ऐसे स्टेट वाइज जो हमारा सेटअप है, या हमारा जो एक स्टेट सिटीज वाइज जो स्टेट है, मंडल युक्त के अकॉर्डिंग हमारा जो सेटअप है वो हमारा किस तरह है और उसकी कैसे सेवाएं कर सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन विंग के तहत, वो हमें बहुत अच्छी तरह से आदरणीय सीताराम मीना भाई जी के द्वारा भी
जबकि वो आगरा में थे और उनका रिटायरमेंट था, तो उन्होंने बहुत अच्छी सेवा करके वो गए। हमारे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन विंग हमारे सेंटर पर, बाबा के सेंटर पर उपस्थित था और उनके माध्यम से बहुत अच्छी सेवाएं दी। हम आगे भी ऐसा ही प्रोग्राम करते रहे, ये हमारी शुभकामना है। और यहाँ पर हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम फिर से स्टूडेंट बन गए हैं पेंसिल और कॉपी देकर, और बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि वाकई हम मधुबन में हैं, ज्ञान सरोवर में हैं, दिन में शांति वन है, सुबह शाम ज्ञान सरोवर है। बहुत अच्छी फीलिंग है इसके साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ में आदरणीय हरीश भाई जी ने हमें निमंत्रण किया, हम यहाँ आ पाए। और मैं सबसे बड़ी बात धन्यवाद देना चाहूँगी हरीश भाई जी का, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं एडमिनिस्ट्रेशन विंग के, लेकिन बहुत सहज, सरल और एकदम जैसे घुल मिल जाने वाले। मतलब एक होता है कि कोऑर्डिनेटर में हमें लगता है कि कैसे कोऑर्डिनेट करें उनसे, लेकिन आपसे कोऑर्डिनेट करना बहुत सरल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। ओम शांति। सभी का बहुत धन्यवाद। आदरणीय लक्ष्मी दीदी का भी, सभी का। अभी उन्होंने बाबा का, दादी का बहुत जो प्यार अनुभव हमसे शेयर किया, वाकई वो बहुत स्वीकार्य है। मोहन दीदी का भी थैंक यू दीदी। और कौन तैयार है भाई? आ जाओ, लेकिन बहुत शॉर्ट में है। जिसने बोला है वो नहीं आए। जब आपको जो पहली बार मतलब कल नहीं सुनाया था वो, लेकिन थोड़ा शॉर्ट। पहले भी रेडी रहे ना। सर, का नाम है पिंटू भाई, शरीर से पहली बार इस ट्रेनिंग में आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा। सभी जो हमारे ट्रेनिंग देने वाले फैकल्टीज थे, बहुत ही सुंदर ढंग से और एक एक बात को इतनी क्लियर ढंग से हमें बताया, समझाया कि हमें पूरा विश्वास हो गया कि हम भी ये सेवाएं कर सकते हैं। अभी हम सेंटर की सेवाओं में ज़्यादा बिजी रहते थे, तो VIP के पास या जो भी प्रशासक वर्ग के लोग हैं उनके पास इतना, बस साल में 1-2 बार ही गए, बस उसके बाद कभी नहीं जाते। तो आशा दीदी ने तरीका बताया, सभी वरिष्ठ दीदियों ने बताया, और आप सब ने जो बताया है तरीका, वो बहुत ही सहज और सरल बताया। और हमें विश्वास आ रहा है, अपने अंदर हिम्मत आ रही है, उल्लास आ रहा है कि हम जा करके उनको लगातार उनके संपर्क बना करके उनकी सेवा हम करते रहेंगे, ऐसा विश्वास आ रहा है। और यहाँ आने से जो हमें फीलिंग आ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कहीं दूसरी जगह आए हैं, अपने ही घर आए हैं, अपनों के पास ही आए हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। बहुत ही प्यार यहाँ पर हम सबको मिल रहा है और हर तरह से हम सबका बहुत बहुत ख्याल रखा गया। और सभी दीदियों का, सभी फैकल्टीज़ का, यहाँ के सभी भाई बहनों का, जिन्होंने हमारी हर प्रकार से ध्यान रखा है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अभी बैठे बैठे आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज दे रहे हैं। आप सब जो साइट सीइंग में जाने वाले हैं, आप जो चिट्ठी दिया है उसमें खाली नाम, कौन सा डेट में जा रहे हैं, कौन सा टाइम पर आपको भोग चाहिए, वो नहीं लिखा है। तो इसलिए फिर से आप अनुभव तो सुनते सुनते अपना काम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बाद में गिफ्ट के चले जाने वाले हैं। तो इसीलिए रिटर्न जर्नी जो है ना, जाने के वापसी के लिए आपको जो चाहिए रास्ता भोजन, उसके लिए आप नाम और डेट और टाइम लिख के आप प्लीज़ यहाँ कितने लोगों का डेट टाइम कितने लोगों के लिए चाहिए, तो कितने टाइम के लिए भी चाहिए, वो वे लिख के फिर यहाँ कुमार भाई के हाथ में पहुँचे। कितने बजे आप निकलने वाले हैं वो भी, आपकी कौन सा डेट निकलने वाले, कितने बजे निकलने वाले, कितनों को खाना चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, तो आपका सेंटर का नाम सही आप लिख के अभी लिख लीजिए, क्योंकि गिफ्ट लेने के बाद निकलना चालू हो जाएगा, इसलिए अभी लिख लीजिए। और यहाँ जाने से पहले कुमार भाई जी या आत्मानंद भाई जी को दे दीजिए, आत्मा भाई को दे दीजिए, आपके राइट साइड में बैठे। ओम शांति। ओम शांति।
मेरा नाम की परवीन है। मैं नावा पंजाब से आई हूँ। सबसे पहले तो भाई साहब का जब ये मीटिंग का रखा था तो हमने तो कभी सोचा नहीं था कि यहाँ आएंगे, दूसरी स्टेट में इतनी दूर से। तो हम कहते हैं जैसे स्वप्न में भी नहीं सोचा था, तो वो संकल्प पूरा किया बाबा ने। तो लक्ष्मी दीदी जी का आपने दिया था व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप से, हाँ व्हाट्सएप से मैसेज आया था, व्हाट्सएप से बात हुई तो ये संकल्प पूरा हुआ यहाँ आने का। मैसूर में लक्ष्मी दीदी जी का, शारदा दीदी जी का, विदेश दीदी का, बहुत पूनम दीदी, मीना भाई साहब का बहुत अच्छे अनुभव कि हम जैसे कहा ज्ञान तो है बाबा का इतने सालों से, लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। सबसे पहले तो अपने मन के ऊपर कंट्रोल, कि मन की कर्मेंद्रियों को हम कैसे चलाएं। कहते हैं ना, मन जीते जगत जीते। सबका साथ यही है कि हमने खुद को अपने आप को चलाना सिखा लिया तो सबको चलाना सिखा लिया। हमने तो यही अनुभव किया। और दीदी जैसे पूछते हैं कि भोजन अच्छा मिला, रहने को स्थान अच्छा मिला, जैसे दादियाँ पूछती थी कहाँ सोए हो, कहाँ रह रहे हो, ऐसे प्यार मिल रहा है दादियों जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, दीदियों का, सबका बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। ओम शांति। आ जाओ जिसको भी सुनाना है फटाफट 2-3 मिनट में, अभी टाइम कम हो रहा है, ठीक है? अभी आप सबको सौगात्री मिलने लगा। ओम शांति। मैं महाराष्ट्र अमलनगर से आई हूँ और इस दिन में तो हमारे जो बड़ी दीदी है वो तो एक्टिव है, लेकिन दीदी ने कहा कि आपको भी इस दिन में एक्टिव होना है। तो हमें भाई जी के द्वारा ही यहाँ आने का मैसेज मिला। तो हमारी दीदी तो सेवा करते रहते वीआईपीओ की, अगर वो नहीं भी आते हैं तो उनको हर वर्ष नए साल की डायरी पेन, और जब भी मधुबन की कोई भी टोलियाँ लाते हैं तो उनको हर बार हम देने के लिए जाते हैं। तो वीआईपी की सेवा तो हमारे यहाँ होती चलती रहती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो इसलिए यहाँ आने से मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और हम भी दीदी के साथ साथ सेवा करेंगे। आज के क्लासेस भी यहाँ से हम सीख के जा रहे हैं कि जैसे कि हुसैन दीदी ने बताया कि अपने आप को अगर बदलना है तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना है। और श्रीमद् भगवद गीता में जो मीना दीदी ने बताया, क्योंकि गीता तो पढ़ी है लेकिन इतना ज़्यादा उसके ऊपर हमने फोकस नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से हम ऐसा संकल्प करके जा रहे हैं कि हमें गीता के ऊपर वो जो अध्याय है उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस देने हैं। और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, सभी दीदियों की, सभी भाइयों की बहुत अच्छी पालना मिली। ऐसा मन नहीं हो रहा है कि यहाँ से जाए, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। शरीर का नाम है बीके रंजना। ओम शांति। शरीर का नाम स्वाति बहन है। मैं जयपुर राजापाट से हूँ। मैं इस ट्रेनिंग का अनुभव नहीं सुनाऊंगी, मेरी ये तीसरी ट्रेनिंग है। मैंने पहली ट्रेनिंग मानसरोवर में की थी, आज से करीब 1.5 साल पहले, वो शायद पहली ही ट्रेनिंग थी। तो उस ट्रेनिंग में मैंने जो सीखा और उसको प्रैक्टिकल किया, तो ट्रेनिंग में हमें सिखाया कि वीआईपी की सेवा करने जाना है तो सबसे पहले अमृत वेला उस जगह को इमर्ज करना। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ हमारे बिजली विभाग का ट्रेनिंग सेंटर है, तो मेरे मन में आया था कि मैं यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में जाऊँ और उनसे बात करूँ, लेकिन कौन मिलेंगे, किससे बात करनी है वो मुझे नहीं पता। तो मैंने अमृत वेला उस जगह को इमर्ज किया। फिर ट्रेनिंग में ये सिखाया कि जाने से पहले आपके जो बड़े हैं उनको कॉल करना और उनसे दुआएं लेना। तो मैंने हमारे बड़े दीदी पूनम दीदी को कॉल किया, तो दीदी ने एक वरदान दिया, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बस इस संकल्प को लेके मैं चली गई।
जैसे ही अंदर घुसी मुझे बोला कि आपको किससे मिलना है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं यहाँ के अधिकारी से मिलने चाहती हूँ। बोले यहाँ सारे अधिकारी, मैंने कहा किसी भी अधिकारी से मिला तो उन्होंने मुझे वहाँ भेजा जहाँ ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग का जो शेड्यूल बनाते हैं उनके पास मुझे भेजा। और हमने ट्रेनिंग में ये भी सीखा था कि ज्ञानामृत लेके जाना और सेंटर का एड्रेस का कुछ लेके जाना, टोली भी लेके जाना, लेकिन मैं टोली नहीं ले गई थी उस समय। तो ये 2 ही चीज लेके गई थी, टोली की जगह दीदी का वरदान मैं साथ में ले गई थी। तो मैं जैसे ही गई तो उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ पे मेडिटेशन सिखाएंगे। मैंने कहा हाँ भाई साहब। तो बोले कौन सिखाएगा। हमने कहा हमारे यहाँ बहुत बड़ा ग्रुप है, आप जिसको बोलेंगे बाकी हमको बोलेंगे, जैसा भी होगा। तो बोले हम आपका एक ग्रुप फिक्स कर देते हैं। तो उन्होंने हमको फिक्स किया है कि हमारे जो इंजीनियर्स की जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम हम देंगे और वो हमारे होती है 3 महीने में एक बार। हमने कहा ठीक है। तो जैसे ही इंजीनियर्स की ट्रेनिंग थी उन्होंने हमसे मोबाइल नंबर ले लिया, तो हमको कॉल किया। हम फिर वही बात जो सिखाई थी, अमृत वेला योग करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना और फिर जाना, सेम वही किया और सबके लिए ज्ञानामृत लेके जाना। तो यही किया। तो उन लोगों को इतना अच्छा लगा तो उन्होंने ही आगे से बोला कि हमारी ट्रेनिंग तो 9 बजे स्टार्ट होती है, उससे पहले हम फ्री रहते हैं और बीच में 1:30 से 2:30 बजे का लंच होता है, उस समय हम फ्री रहते हैं। तो अगर आप ये 2 टाइम और हमको दे दो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये हमने कराया और वो जगह हमारा एक फिक्स हो गया। 3 महीने में हम लोगों को आगे से ही वो फोन करते हैं केवल इंजीनियर्स के लिए। मैं पहली बार जब गई तो मैंने कहा हम ढूंढते हैं अधिकारियों को। बाबा ने मुझे 35 से 40 इंजीनियर्स को एक साथ बाबा का मैसेज देने का मौका दिया, जो मैंने ट्रेनिंग में सीखा था। और उस ट्रेनिंग में एक चीज और सीखी थी कि ये जो एडमिन विंग है ये केवल अधिकारियों की सेवा नहीं करता, ये सारे विंग की सेवा करता है। तो मैंने 2 विंग की और सेवा की है। अभी थोड़े दिन पहले हमने संकल्प किया था, ऐसे हॉस्पिटल में गए थे, डॉक्टर से बात की और उन्होंने यस कर दिया। तो रजत पार्क में ही प्रोग्राम रखा और 70 से 80 केवल डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ नहीं आया, केवल डॉक्टर्स की 70 से 80 डॉक्टर्स आए। तो मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई कि एडमिन विंग की जो ट्रेनिंग थी उससे मैंने सीखा और सोशल विंग की सेवाएं भी मैंने इसी से सीखी। तो मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग में ये सीखा, वो मैंने आज आपके सामने शेयर किया। ओम शांति। भले आप किसी भी विंग में सेवा करो, हम मना नहीं करते, आप यूथ में करो, ग्राम विकास में करो, सोशल में करो, मेडिकल में करो, एजुकेशन में करो, लेकिन ट्रेनिंग तो लो एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये ट्रेनिंग थोड़ी क्वालिटी वाली होती है। ठीक है। और कौन है बाकी? आओ फटाफट। अस्मिता जाला भाई। अच्छा, और किसी की इच्छा है भाइयों में? कोई बाकी रह गया हो? हाँ, 1-2 मिनट आप भी आ जाना, थोड़ा आगे आ जाना। शांति, मैं अस्मिता फ्रॉम झालावाड़ राजस्थान। मैंने यहाँ पे ये सीखा, वैसे तो सब वीडियो से जितने भी टीचर्स थे सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, जिससे हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीकेट कर सकते हैं। और मेन तो गिरीश भाई जैसे अपने माइंड पर कैसे अपने को रूल करना है। हम जैसे नेगेटिव थॉट्स को अपने को कंट्रोल करके पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ा के हम उसे प्रैक्टिकल में कैसे इम्प्लीकेट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात सीखी है। तो इससे ट्रेनिंग से हमारे में जैसे प्रैक्टिकल में जो बिहेवियर में चेंज आएगा, उससे हम प्रैक्टिकल में सेवा कर सकते हैं। मन को कंट्रोल करना और यहाँ का जो वातावरण है एकदम घर जैसा फील हुआ। दीदियाँ वगैरह सब बहुत प्यारे हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है एडमिन विंग का। जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने जल्दी से हाँ कर दिया।
जल्दी से फायदा हो गया। ओम शांति। चलो गलती से भी किया हो तो भी फायदा ही है और जल्दी किया हो भी फायदा ही। आओ थोड़ा अपना नाम बताएं। ओम शांति। शरीर का नाम कृष्णमूर्ति, रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सिंस 33 years ज्ञान में हूँ। I want to tell only the outcome of this program. Since about 10 days we have struggled to meet the officers in the city, Mysore city. We have requested them to give permission to conduct class to their officers. As per our request, we have already received 3 calls from 3 different places, and one from police officers. We have given a class to about 100 police officers. We have already finished. Raghunath Bhai and myself, we have gone and given the class. And again, at 2 places, one at the district training office, where 80 officers of different departments, commercial tax, sales tax, health department, teachers, and other wings officers have assembled. We have given the knowledge about this administrations, how to use the positive change in our मन में कैसा change करना. And again another office, today we have attended one training program. About 80 officers have assembled. That is also very successful. All are happy. We are given. We are expecting a positive change. They may attend the nearest Brahmakumari centers. We have requested. The outcome is very good. It is very. I am happy to share this information to you, with you. Thank you, and thank you for all the persons who have come all along the whole India. We have made very good. पावन बन गया वो हमारा मैसूर this place. I thank you all. Let us meet again after 1 or 2 years again. Thank you. थैंक यू। चलो इसी बारे में थोड़ा कैंपेन भी हो गया, 2-4 जगह 5 जगह कुछ प्रोग्राम भी हुए, चांपरानगर और भी जगह प्रोग्राम हुए। आज भी हमारे गिरीश भाई ने एक जगह और हमारे हुसैन में दूसरी जगह बना। अच्छा एक वायुमंडल बन गया सेवा का और आगे भी चलता रहेगा। और अभी टाइम हो गया है, इसलिए मैं आत्मानंद भाई से थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आप कल साइट सीइंग में जाने वाले हैं या परसों कुल्लू इधर ऊटी जाने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको गाइडेंस देंगे और बाकी बाद में आप सबको सौगात की डिस्ट्रीब्यूशन हो।